तो अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम बीसी भी बोलते हैं, 1750 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व की बात करें तो मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं गिनती होगी जीरो, तो लेकिन जीरो तो इसमें हम टाइमलाइन में नहीं मानते हैं, तो हम मान लेते हैं एक हमने माना कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म को, बर्थ ऑफ जीसस को हम एक मान लेते हैं, और एक के बाद जो ये चला वो एडी में चला है, एना डोमिनो, ठीक है। और एक से पहले भी तो टाइम है, तो इसको हमने कह दिया बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट भी बोल देते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं, तो इसको ये भी ध्यान रखिएगा, इसको एडी भी बोलते हैं और आजकल ई भी बोला गया है, और हिंदी में इसको ईस्वी भी बोलते हैं, एडी को। तो ये जो है आपका जीरो से पहले का टाइमलाइन है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके आपका 1750 ईसा पूर्व तक ये टाइम चला है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता है। पहला साइट जो खोजा गया वो हड़प्पा था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और बाद बाकी जितने भी साइट खोजे गए वो सिंधु नदी के आसपास ही खोजे गए, इसीलिए इसे कहा गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक था। जो इनकी लिपि थी, 400 से ज्यादा लिपि खोजी गई, जिसको आज भी हम डिकोड नहीं कर पाए, इसीलिए इसे हम आज भी आद्य ऐतिहासिक काल में ही हम रखते हैं। 400 से ज्यादा लिपि मिली है, लेकिन वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि भावनाओं के साथ लिपि लिखी गई थी, जिसे हम आज तक डिकोड ही नहीं कर पाए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अच्छा, भाव चित्रात्मक, देखिए चित्रात्मक भी है, चित्र भी दिया हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, जिसमें ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। क्यों भैया क्यों है? तो यहाँ के साहित्यिक सोर्स को हम डिकोड नहीं कर पाए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। पशुपति की पूजा होती थी। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था? तो कालीबंगा। और कालीबंगा के बारे में ही मैंने बोला था, जुते हुए खेत मिले। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर देखिएगा वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक को हम बोलते थे, जो ऊंचे हिस्सों में बना जाता था उसको दुर्ग, और एक निचला हिस्सा था जिसको बोलते थे निचला शहर। क्या बोलते थे? निचला शहर। और दुर्ग जो था वो दीवारों से घिरा होता था। कई जगह ऐसे भी थे जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पास, गुजरात के तरफ। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि लोहा जो है वैदिक काल से शुरू होगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा से एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना पानी का सिस्टम था, जलाशय बड़ा अच्छा सिस्टम था, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? धोलावीरा से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो जो वहां पे मुहरे मिली है वो वर्गाकार मुहरे मिली है। वर्गाकार आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो यह ब्राह्मी लिपि, जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहां मिलता है? तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती हुई है वो भारत से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से ये मुद्रा प्राप्त हुई थी। मनपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से हमने पीछे भी एक तथ्य याद किया था, और वो क्या तथ्य याद किया था? तो जुते हुए खेत यहां मिले। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। यहाँ पे मृदभांड मिले, और इसके मृदभांड में लोहे का तत्व नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तर काले पॉलिशकृत। देखिए भारत में 3 नगरीकरण हुआ। पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा नगरीकरण आपको मगध साम्राज्य के बाद देखने को मिलेगा,
जब बौद्ध धर्म जैन धर्म आएगा, और तीसरा नगरीकरण सल्तनत काल में आपको देखने को मिलेगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? तो सेल खड़ी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्थल जिसको उत्खनन करता है वर्ष, और ये किस नदी के किनारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्या क्या के साक्ष्य मिले उसके बारे में। तो देखिए हड़प्पा जो है वो जो स्थल है मोंटेगिरी जिला पाकिस्तान में है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। मोंटेगिरी जिला पाकिस्तान में है। क्या हो रहा है ये? और इसके जो उत्खनन करता है वो राय बहादुर दयाराम सहनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1921 में इसकी खोज की गई। ये भी डायरेक्ट डेट पूछा गया। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। इससे बहुत है, लेकिन ये तीन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया, खोज मतलब खुदाई करवाई है 1922 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिले हैं, पुरोहित का आवास मिला है, महाविद्यालय है। तो ये सब जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें पढ़ लीजिएगा एक बार। लोथल ये आपको गुजरात में मिला है। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट साइट, कई बार हुआ है। और ये इसलिए भी याद रखना है कि यहाँ पे गोदी बड़ा मिला है। गोदी बड़ा का मतलब है कि यहाँ पे पतन मिले, पतन का मतलब है बंदरगाह। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको रंगनाथ राव ने उत्खनन करवाया था। चन्हुद्रो सिंध पाकिस्तान में है। और चन्हुद्रो 1931 में जो सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे लिपस्टिक बनाने का और मणिके बनाने का कारखाना मिला है। मणिके बनाने का और लिपस्टिक बनाने का। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा ये आपको घग्गर नदी के किनारे है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, इसको राखी गढ़ी ऐसे लिखा जाता है, जो कि हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी के किनारे ये मिला है। कोट दीजी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। ध्रुवे या फजल अहमद खान ने इसको खोजा है। इसी तरह बनावली हरियाणा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिट्टी के हल मिले, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और जौक के बीच साक्ष्य मिले। रोपर पंजाब में है, जगदत्त शर्मा ने खोजा है, सतलज नदी के किनारे। और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रंगपुर गुजरात, ये जो है कच्ची ईंट मिला है, धान की भूसी मिली है। आलमगीरपुर ये रंगन चित्रकारी के लिए है। सुतका गेंडोर बेबीलोन में व्यापारी के लिए है। मांडा जम्मू कश्मीर, ये जो है चेनाब नदी के किनारे मिला है। सुतका को असुरकोटता गुजरात। तो ये सब कुछ कुछ चीजें ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन शुरुआती बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तरी साइड जो है उसका मांडा है हड़प्पा सभ्यता का। सबसे दक्षिणी साइड जो मिला है वो है इसका दैमाबाद, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो सबसे पश्चिमी साइड है उसका है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। और सबसे पूर्वी साइड जो है हड़प्पा सभ्यता का वो है आलमगीरपुर। तो ये इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा चारों साइड। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप लाइक कर रहे होंगे और कमेंट में हमें बता रहे होंगे कि आपको कौन सा सेशन चाहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं।